अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। अतीकुर रहमान उर्फ बाती। सामीन और नादरीन, आपको ये पता है कि मैं आपको हमेशा ये बताता होता हूँ कि बुरे काम का बुरा नतीजा है। ये बंदा जो है ना अतीक बाती, ये बंदा फैसलाबाद में जो है ना काफ़ी सारे जो है मर्डर केसेस में इश्तिहारी है। इस बंदे का जो है रिकॉर्ड ट्रैक ये बताता है कि इसके ऊपर जितने भी कत्ल के मुकदमात हैं ना, उनमें ऐसा कोई नहीं कि जो उजरत लेके कत्ल किया गया हो। दुश्मनी का शाखसाना ही सारे मर्डर हैं। खौफ और दहशत का ये आलम है कि मुखालफिन भी इसके खिलाफ लबकुशाई करने से जो है ना बहुत ज़्यादा गुरेज हैं। वो नहीं कर सकते, वो डरते हैं कि ये ना हो हम इसके खिलाफ ज़ुबान खोले तो हमारा जो है ना कलाकुमा कर दिया जाए। खैर जो भी है, अतीक रहमान जो है ना, अतीकुर रहमान, इसका जो भाई है ना शफीक, उसको 2 दिन पहले सरगोदा में जो है ना फैसलाबाद के पुलिस ऑफिसर है सदीक गालिबन उनका नाम है, वो उसको पकड़ कर ले आए हैं। अब उन्होंने ला के इसके साथ क्या करना है, या अब चल के ये शायद जेल जाए या जिसको जेल भी ना भेजा जाए, ये अदारों का काम है कि इस चीज़ के ऊपर वो देखे कि उनको क्या सूट करता है। लेकिन मुझे जो है ना इसी इश्तिहारी अतीक बाती का जो है ना एक वॉइस मैसेज आया है, जिसमें वो यानी हुकूमत से गुजारिश करनी चाह रहा है कि मेरे भाई को जो है ना कानून से हट के कोई ऐसा काम इसके साथ ना किया जाए, यानी ये ना हो कि इसको जैली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाए। तो ये मेरा पैगाम जो है ना हुकूमत तक पहुँचा दे। तो आपको पता है मेरा प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे हमने ये नहीं देखना था कि बंदा इश्तिहारी है नहीं है। हमने अपना प्लेटफॉर्म लोगों को दिया हुआ है कि आप कोई भी बात रीजनेबल तरीके से करनी चाहते हैं तो हम आपके जो है अफसरान वाला तक भी पहुंचा देंगे और उस बात को जो है ना अदारों तक भी पहुंचा देंगे और पार्लियामेंट तक भी जो है ना शायद उस आवाज़ को पहुंचाने में हम कामयाब हो जाएं। अब ये वॉइस मैसेज सुने। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल है? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत है? शाह साहब ਤੁਹਾਡੇ प्रोग्राम बड़े अच्छे होंगे ने। अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ खुश रखे, खैरो खैरियत रखे। इस तरह सर ना कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫਤਾਬ ਤਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਗੋਧਿਓਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇਹ ਖਤਰਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਵੇ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਸ ਭੁਗਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲਿਆਦਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣਾ ਜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਰਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 5 ਮਰਡਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਾਵਨ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ CPO ਅੰਬਰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਜੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। आपने इस वॉइस मैसेज में सुना है कि ये अतीकुर रहमान बाती जो है क्या कह रहा है। इसने ये कहा है कि मेरा जो है ना भाई, उसको सरगोदा से पुलिस फैसलाबाद की पकड़ के ले आई है, तो ये ना हो कि मेरे भाई के साथ कोई गैर कानूनी काम कर दिया जाए। तो मैं तमाम नाज़रीन को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जिम्मेदारी के साथ ना नीचे ये लिखा करें कि ये जो बंदा था जिसका हमने प्रोग्राम किया है, आप इस शख्स को जानते हैं, तो ये शख्स इसी तरह का था जो हम बता रहे हैं, ये बंदा डिफरेंट था। क्योंकि आपका लिखा हुआ जो है ना इतनी अहमियत का हामिल होता है कि आप लोगों की सोच नहीं है। आप यूँ समझते हैं कि जी हम क्यों कमेंट करें, हमारे कमेंट से क्या फ़र्क पड़ना है। अल्लाह के बंदे अगर मैं पढ़ता हूँ ना तो सारे अदारे भी पढ़ते हैं और फिर वो इंसाफ के तकाजे जब पूरे करने लगते हैं ना, ये बंदा पॉजिटिव करैक्टर था या नेगेटिव था। तो इसलिए जो है ना कमेंट बॉक्स के अंदर पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है ना अपना हक समझ के लिखा करें, ताकि इंसाफ के तकाजे जो है ना इनको पूरा किया जा सके। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।